वेलकम गाइज, रुलानिया क्लासेस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और गाइज, हम इस वीडियो में एक बहुत ही धमाकेदार वैकेंसी की बात करने वाले हैं जो स्टाफ नर्स के लिए रहने वाली है। तो गाइज, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। हम डिटेल से बात करेंगे, जो जो अपने काम के पॉइंट्स हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त जो भी पॉइंट्स हैं आपको पूर्ण इसकी जो PDF है वो आपको मिल जाएगी। वो आप टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। दोनों के लिंक गाइज हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं। इसकी ऑफिशियल साइट की लिंक भी गाइज आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहां से जाकर इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में ऑनलाइन गाइज अप्लाई भी कर सकते हैं। अब अपने चलते हैं वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। तो ये गाइज वैकेंसी है, ये है महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर मध्य प्रदेश के द्वारा निकली हुई। जिसमें हम पोस्ट की बात करते हैं उससे पहले अपने बात कर लेते हैं इसका जो अप्लाई करने का तरीका रहेगा वो ऑनलाइन माध्यम रहेगा, जिसमें www.mponline.government.in पर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो पोस्ट है वो महिला अभ्यर्थियों के लिए ध्यान रखना। तो इसमें जो लास्ट डेट है वो यहाँ पर नहीं दे रखी है, लेकिन वो इसकी ऑफिशियल साइट पर जब हम अपने विजिट करते हैं तो इसकी लास्ट डेट हमें मिलती है गाइज 20/6/2021 रात्रि 12 बजे तक। तो इसकी लास्ट डेट गाइज रहने वाली है 20/6। तो ये आप देख सकते हैं, इसकी ऑफिशियल साइट की लिंक आपको मिल जाएगी। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ पर पोस्टें आती हैं स्टाफ नर्स की गाइज 66, जिसमें हम बात करते हैं यहाँ पर, जिसमें सीधी भर्ती है तो महिला स्टाफ पद के लिए रिक्त पद हैं 37, जिसमें अनारक्षित की 9 पोस्टें हैं, अनुसूचित जाति की 7 पोस्टें, अनुसूचित जनजाति की 13 पोस्टें, अन्य पिछड़ा वर्ग की 5 पोस्टें, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की 3 पोस्टें। टोटल पोस्टें होती है 37। यहाँ पर 37 टोटल पोस्टें होगी। अब देखो गाइज, इसमें बात करते हैं, ये तो सीधी भर्ती हेतु थी, और ये यहाँ पर आरक्षित स्टाफ नर्स के पदों हेतु 29 पोस्टें हैं। इसके लिए भी गाइज अगर बात करें, अनारक्षित के लिए 3 पोस्टें हैं, अनुसूचित जाति जो होती है उसके लिए 3 पोस्टें हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 16 पोस्टें हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पोस्ट है, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 6 पोस्टें, टोटल 29 पोस्टें हैं। इस प्रकार गाइज 37 + 29 टोटल पोस्टें हो जाती हैं गाइज 66। काफ़ी बढ़िया पोस्टें हैं, पेमेंट भी बढ़िया रहने वाली है। हम बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। तो स्टाफ नर्स है तो इसके लिए जाहिर सी बात है 12वीं पास होना चाहिए, और 12वीं में जो परीक्षा पैटर्न है वो 10+2 ही होना चाहिए। और 12वीं के अंदर आपके पास जो सब्जेक्ट वो होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये निश्चित रूप से होना चाहिए। इसके अतिरिक्त आपने BSc नर्सिंग कर रखी है, जनरल नर्सिंग कर रखी है, या ज्येष्ठ प्रसूति विज्ञान प्रशिक्षण कोर्स कर रखा है, और साथ में MP नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजीयन है, तो अप्लाई के लिए योग्य हैं, अप्लाई कर सकते हैं। पेमेंट की बात करें तो 28,700 लेवल 5 के अनुसार पेमेंट मिलेगी, और अन्य और भत्ते जो भी मिलते हैं सरकारी कर्मचारियों को वो आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो यानी इस प्रकार पेमेंट आपकी 35+ चली जाती है। तो आगे बात करते हैं आरक्षण की। तो आरक्षण है वो MP गवर्नमेंट के अनुसार आपको मिलेगा। वहाँ की जो गवर्नमेंट के अनुसार जो आरक्षण मिला हुआ है, जैसे मिलता है, जैसे अपने बात करें अन्य पिछड़ा वर्ग को 20% जो भी मिलता है वो आपको मिलेगा वहाँ पे। अब अपने आयु सीमा की ओर बात कर लेते हैं। तो अनारक्षित यानी अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 45 वर्ष रखी गई है। अनुसूचित जाति हो गई, जनजाति होगी अनुसूचित, अन्य पिछड़ा वर्ग हो गया, शासकीय या निगम या मंडल स्वशासित संस्था के कर्मचारी हो गए, नगर सैनिक हो गया, निःशक्तजन हो गई, महिलाएं हो गई, अनारक्षित या आरक्षित दोनों वर्ग की। इनके लिए जो न्यूनतम एज है वो 18 वर्ष है, और अधिकतम एज 45 वर्ष है, और इसमें अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष यानी 50 वर्ष अपर एज लिमिट हो जाती है। अब बात आती है गाइज, इसकी गणना कब से की जाएगी। तो आयु की गणना 1 जनवरी 2021 से आधार मान के की जाएगी। अब सामान्य शर्तों की बात कर लेते हैं अपने कुछ। पहली बात, उम्मीदवार को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। उसके बाद ये कुछ अपने खास नहीं है, इसमें यही दे रखा है कि जाति प्रमाण पत्र है वो जो अधिकारी उसके द्वारा जारी किया हुआ होना चाहिए, सत्यापित होना चाहिए, आपका मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। चयन केस में कोई भी विवाद होगा तो जो अपना इंदौर हाईकोर्ट है उसमें अंतिम निर्णय लिया जाएगा, और उच्च न्यायालय खंडपीठ है इंदौर का वह निर्णय करेगा, उसी का निर्णय अंतिम होगा। और वैवाहिक स्थिति, अगर विवाह किया हुआ है तो आपको डिटेल लगानी पड़ेगी, और आपकी जो 3 पुत्र हैं यानी 2 से अधिक पुत्र नहीं होने चाहिए। अगर आप ट्रांसजेंडर हैं तो आपको निश्चित रूप से वहाँ पर लिखना पड़ेगा, उनकी सूची अलग अलग तैयार की जाएगी। तो वो कुछ नियम से दे रखे हैं, वो आप देख सकते हैं।
इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे जो कार्य हो जाते हैं जिसमें आप गलत दस्तावेज प्रस्तुत करते हो या फिर आप गलत सूचना भरते हो, शारीरिक रूप से मानसिक नहीं हो, कोई अपराध का केस लगा हुआ है और विवाह किया हुआ है आपका, और आपके प्रति कोई नैतिक या विरुद्ध कोई केस लगा हुआ है, तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे यहाँ पर। 26 जनवरी 2001 के बाद आपके पास 3 जीवित संतान हैं, तो आप यहाँ पर अप्लाई करने के योग्य नहीं होंगे। अब ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभ तिथि की अब नहीं दे रखा है, लेकिन लास्ट डेट गाइज हम बता देते हैं 20/6/2021 रहने वाली है, क्योंकि ऑफिशियल साइट पे हमने विजिट किया है, ऑफिशियल साइट पे पूरी डिटेल मांगी है, पूरी रिसर्च की है, रिसर्च करने के बाद ही आपके सामने ये वैकेंसी हम लेके आए हैं। तो गाइज आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं करनी है, ऑफिशियल साइट की आपको लिंक मिलेगी, उस लिंक पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये दे रखा है। आवेदन शुल्क की बात कर लेते हैं गाइज अपने। तो आवेदन शुल्क अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1000 रुपये रखा गया है। इसके अतिरिक्त जो अनुसूचित जाति हो गई, अनुसूचित जनजाति हो गई, इनके लिए 800 रुपये फीस रखी गई है। अन्य पिछड़ा वर्ग जिसमें केवल गैर क्रीमी लेयर जो टैक्स पे नहीं करते तथा अनारक्षित EWS यानी जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है, उनके लिए 900 रुपये यहाँ पर ऑनलाइन फीस रखी गई है। आवेदन करने की बात करें तो आवेदन इसकी ऑफिशियल साइट पर आप जाकर कर सकते हैं। जब भी आप गाइज आवेदन करते हैं तो वहाँ पर जन्म तिथि के लिए हाई स्कूल परीक्षा की मार्कशीट, सर्टिफिकेट या जन्म प्रमाण पत्र अपलोड करना पड़ेगा। जिस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं उसके लिए संबंध में डिग्री, डिप्लोमा या फाइनल ईयर की मार्कशीट भी आपको अपलोड करनी पड़ेगी। मध्य प्रदेश का नर्सिंग सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। फोटो, पहचान पत्र की ID जो भी है वो अपलोड करनी पड़ेगी। नवीन फोटो, हस्ताक्षर भी अपलोड करने पड़ेंगे। 12वीं की अंक सूची यानी मार्कशीट भी अपलोड करनी पड़ेगी। जाति प्रमाण पत्र भी अपलोड करना पड़ेगा। और आपकी जो फ़ोटो और साइन है उनका जो साइज़ है वो 20 KB से अधिक का नहीं होगा, 200 KB से अधिक का नहीं होगा। और आप इंटरनेट कैफ़े के द्वारा या खुद भी आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। और फीस है वो भी आप बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट या क्रेडिट कार्ड के द्वारा वहाँ पर जमा करवा सकते हैं। और इसके संबंध में गाइज आपको टेंशन नहीं लेनी है। अगर आप घर पर अप्लाई कर रहे हैं और आपके सामने किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम निश्चित रूप से आपको बताएंगे। और इसके संबंध में अन्य कुछ जानकारी चाहिए तो ये कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखे हैं MP ऑनलाइन के, तो आप यहाँ पर भी जाकर पूछ सकते हैं, इनसे संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर टिप दे रखी हैं, तो आप देख लीजिए एक बार। 2 दे रखी है यहाँ पर साइट, इन साइट पर जाकर आप देख सकते हैं। तो गाइज आपको टेंशन नहीं लेनी है, ये बढ़िया वैकेंसी आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके गाइज, अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा फैला दीजिए। तो गाइज मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।